तो आज हम निकले हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की ओर। तो राधे राधे दोस्तों, हमारी गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी आने के बाद हम पहुंच चुके हैं जल महल राजस्थान। राजस्थान ब्रिज के 84 कोश यात्रा में पड़ता है। यह है प्राचीन हनुमान मंदिर। यहाँ भगवान ने कोई लीला नहीं की, पर ये एक बहुत बड़े राजा का बहुत बड़ा महल है। हमें एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। फिर उसके बाद हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। भगवान ने यहाँ चारों धामों को बुलाया था, उसमें से बद्रीनाथ भी है। हमने वहाँ अपने यात्रा का संकल्प लिया और आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले इसकी कथा सुनते हैं। ये है चार धाम के माता पिता का धाम, बद्रीनाथ धाम। भगवान श्री कृष्ण का धाम है बद्रीनाथ धाम। नर नारायण यहाँ पर्वत हैं। नर नारायण हमारे अर्जुन और कृष्ण भगवान का आगे दिखाएंगे हम। ये बद्रीनाथ भगवान विराजमान है। ये तप्ती कुंड है, यहाँ पर पितरों को जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। साक्षात भगवान विष्णु स्वयं यहाँ बुलाए हुए हैं चार धाम यात्रा करने के लिए माता पिता की। ये माता पिता का तीर्थ है, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का तीर्थ है, तो हमारे भी माता पिता का तीर्थ है। सब तीर्थ बार बार एक बार ये गंगा सागर क्या बोलते हैं बद्रीनाथ धाम, हर कोई नहीं जाता है। श्रद्धा विश्वास से करोगे जरूर फल मिलेगा। यहाँ साक्षात भगवान का धाम है। हम भी यहाँ आए हुए हैं, हमसे कोई अपराध न हो गए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए आगे की ओर यात्रा करेंगे। ये है बद्रीनाथ धाम। जो असली बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकते हैं, वो बिल्कुल ब्रज यात्रा के दौरान अपना चारों धाम पूरा कर सकते हैं। कहते हैं कि असली बद्रीनाथ केदारनाथ जितना ही पुण्य यहाँ मिलता है आने पर। फिर हम निकल रहे हैं यमुनोत्री गंगोत्री दर्शन करने के लिए। हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब थोड़ी यहाँ पर चढ़ाव है, वहाँ से चढ़ेंगे। भैया सहारा नहीं लेना है। ठोकरी बन गए लाली। लंबू, आइए इसकी कथा सुनते हैं। यमुनोत्री गंगोत्री मैया की ये सामने यमुनोत्री का ये गंगोत्री है। गंगोत्री यमुनोत्री है। ये धारा बनी हुई है, भगवान के जमाने में पैसी थी। पानी हमेशा सभी से चला जाता है। ये ऐसे गंगोत्री है। सामने गणेश पर्वत है, नर नारायण पर्वत है। ये पत्थर देखो सफेद है, ये काला यहाँ पर। ये भगवान विष्णु का अवतार है, ये अर्जुन का अवतार है। बोलिए यमुनोत्री गंगोत्री की अपनी यात्रा का संकल्प लीजिएगा। मम्मी तेरे पास दर्द है? मेरा बहुत दर्द है। मम्मी के पास दर्द है? मेरे दिल में दर्द है। दिल से लगा लो, किसी से दर्द कम हो जाता है। पापा वहाँ किसी का बाइक लेके चढ़े थे, तो पापा और भैया दोनों साथ में आ रहे हैं। इसके बाद हम निकल चुके हैं केदारनाथ धाम की तरफ। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आपको दर्शन ज़रूर करवाते हैं हम। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और ये है वहाँ का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। वहाँ से इतना सब सुंदर दिखता है, हर चीज़। लगता है कि सच में एक असली केदारनाथ धाम में पहुँच चुके हैं। ये है मंदिर, ये एक चट्टान के नीचे है। आप सब ब्रिज में आइए और ऐसे तीर्थों का दर्शन करिए जो आप सभी को नहीं पता हो। ऐसी चीज़ें इसमें इसलिए डाली जा रही है क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं, सब ने हमें कहा कि जब भी तुम जाओ वृंदावन तो बताओ वहाँ की चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि इतने बार चली गई हूँ तो कुछ तो उसका उपयोग करना चाहिए मुझे। तो मैंने कोशिश करी है आप सभी को बताने की।
हमने वहाँ भजन कीर्तन करके वही प्रसादी पाई। वाह, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं पुत्र आप सब। श्री जी की कृपा है। हम वहाँ प्रसादी पाकर निकल गए हैं भोजन थाली की ओर, जहाँ पर भगवान ने अपने मित्रों के साथ, अपने सखा के साथ भोजन ग्रहण किया है, भोजन पाया है। यहाँ एक जगह है जिसमें भगवान ने मक्खन रखा था, उसे छूने से अभी भी थोड़ा मक्खन जैसा ही लगता है। फिर हम आए हैं विमल कुंड में, आइए इसकी कथा सुनते हैं। ये कामा कहाता है, सब तीर्थों का राजा ये विमल कुंड है। ये वृक्ष के क्षेत्र का सबसे विशाल कुंड है। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। इस विमल कुंड में आचमन प्राणायाम सब कर करके तो अपनी यात्रा को वहाँ से संकल्प लेकर हम निकल गए हैं कामेश्वर महादेव का दर्शन करने। यहाँ प्रार्थना करने से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। फिर हम आए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश आकर वृंदावन आकर हमने दर्शन की प्रिया कांता, जो देवकी नंदन जी का आश्रम है। आइए पूरा चित्र का दर्शन करें। वहाँ से निकलने के बाद हम गए वैष्णो देवी मंदिर, जो एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है। आप सभी जाए तो बिल्कुल दर्शन करिए। वहाँ वैष्णो देवी वो है जो अभी भी पहाड़ों पर भगवान के इंतज़ार में बैठी हुई है। वहाँ से हम सीधे गए आश्रम की ओर। आश्रम गए, प्रसादी पाई और फिर निद्रा देवी आ गई क्योंकि थक गए थे, और हम आराम से सो गए वहाँ जाकर। अब अगले व्लॉग में मिलेंगे हम, तब तक के लिए राधे राधे।